बीपीएससी परीक्षा रद्द करने और परिणाम रोकने के लिए सुराज अभियान की याचिका पर आज सुनवाई हुई। अदालत ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 30 जनवरी तक का समय दिया। अगली तारीख 31 जनवरी रखी गई है। अदालत का फैसला आने तक बीपीएससी पर ऐसी कोई रोक नहीं है कि वह परीक्षा परिणाम घोषित नहीं करे। इस तरह हाईकोर्ट से कोई खास राहत नहीं मिली है। न्यायमूर्ति विनोद चंदेल की पटना हाईकोर्ट की एकल पीठ के सामने दोनों पक्षों ने दलील रखी थी। सुराज अभियान के लोगों ने यह अपील दाखिल किया था। वकीलों ने अदालत से कहा था कि 13 दिसंबर की परीक्षा में 112 सेंटर में से 28 सेंटर पर पेपर लीक हुआ था। इसे 2 पॉइंट पर बिहार लोक सेवा आयोग से वरीय अधिवक्ता ललित किशोर साहब से पूछा गया तो बोले कि इसमें कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। कोर्ट कहा कि 2 इशू है उसको आप सर्टिफाइड कीजिए, जवाब दीजिए। उसमें कोर्ट कहा कि आप 4 दिन के अंतर्गत काउंटर एफिडेविट फाइल कीजिए और मैं इसको 4 दिन तक रोक लगाने की और आदेश को उन्होंने माने ओपन कोर्ट में माने जज साहब का व्यू था। अभी ऑर्डर आया नहीं, ऑर्डर अभी रिजर्व है। सर आप माननीय कोर्ट के सामने मौजूद थे जब वो सारी प्रक्रिया चल रही थी, क्या कुछ हुआ है? सबूतों की बात हो रही थी सर, तो क्या वो सबूत पेश हुए? जो सीसीटीवी की बात चल रही थी कि हाँ सीसीटीवी दोनों तरफ से दिखाया गया है, दोनों पक्षों की ओर से दिखाया गया है। याचिका में दिखाया गया है, याचिका में सब दिखाया कोर्ट में बहस हुआ है। अब उधर से सरकार के तरफ से जवाब मांगा गया, उस पर रोक की जो बात कही जा रही है, क्या रोक इस पे लगा है? अभी तक नहीं लगा है, 3 बजे के बाद आदेश आएगा। तो क्या लग रहा है सर कि फैसला किसके हक में जा सकता है? क्या रिजल्ट पे फैसला नहीं हो, अभी लग रहा ही रहा है कि कोई फैसला फाइनल होगा, अभी सुनवाई के बाद ही होगा। चलिए ठीक है, लगता क्या है? तो लगता तो है कि न्याय के हित में इसको कैंसिल तो होना सर क्या कुछ भी सुनवाई नहीं होने पर प्रशांत किशोर के खुद के लोगों ने ही उनका उपवास खत्म करवा दिया। जूस पीकर उपवास खत्म करने के पहले प्रशांत किशोर अपने बनाए आश्रम पर आ गए थे। प्रशासन ने पहले जहां गंगा किनारे अपने तंबू पंडाल को रोक दिया था, अब प्रशासन की इजाज़त के बाद फिर से लगा दिया गया है। यह एक आश्रम एक गांव की तरह की व्यवस्था है। गंगा स्नान करने के बाद इन्होंने आमरण अनशन समाप्त कर दिया। इसके पहले युवा प्रतिनिधियों से बिहार के राज्यपाल ने यह कहा था कि प्रशांत किशोर का आमरण अनशन तुड़वाया जाए। राज्यपाल ने कहा था कि अनशन का कोई बुरा असर पड़े इसके पहले अनशन समाप्त करने की कोशिश होनी चाहिए। राज्यपाल ने बीपीएससी परीक्षा के मामले में हस्तक्षेप करने का वादा भी किया था, परंतु पटना हाईकोर्ट ने जब इस मामले को संज्ञान में ले लिया है तब और किसी स्तर पर कुछ भी संभव नहीं लगता है। प्रशांत किशोर ने आमरण अनशन जैसा अंतिम कार्यक्रम आरंभ चरण में ही ले लिया था और अब बिना कुछ हासिल किए उन्हें अनशन तोड़ देना पड़ा। कि बिहार का कोई भी समाज का वर्ग, वो वर्ग जो अपने आप को दुखी फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है, वो यहाँ आए, अपनी आवाज रखे, इस विश्वास से रखे कि जब सुराज, प्रशांत किशोर और हम सब युवाओं की ताकत और आवाज आपके साथ है। आपको व्यवस्था से डरने की जरूरत नहीं है, व्यवस्था में गलती और जाति करने वालों से डरने की जरूरत नहीं है। इस आश्रम को शुरू करने के पीछे एक संकल्प ये है कि आने वाले 8 हफ्तों में बिहार से 1 लाख युवाओं को, जिसको याद रखिए, 1 लाख युवाओं को इस आश्रम में लाकर सत्याग्रह की ताकत और उसके द्वारा बिहार के समाज की चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए ऐसे 1 लाख छात्रों को, युवाओं को यहां से प्रशिक्षित करेंगे। बिहार सरकार के श्रम मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा है कि टाटा टेक के माध्यम से दीघा में जॉब फेयर लगाया गया है। श्रम संसाधन विभाग की तरफ से आज जॉब फेयर लगाया गया है। जॉब फेयर से लगभग 2000 लोगों की नौकरी लगाई जाएगी। इस जॉब फेयर में 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए पर सालाना सैलरी पर लोगों को नौकरी पर रखा जाएगा। 12,000 प्रति माह से लेकर 20,000 प्रति माह की तनख्वाह पर टाटा टेक में नौकरी दी जानी है। टाटा टेक के माध्यम से जो भी स्किल्ड युवा हैं उनको जॉब फेयर से नौकरी दी जाएगी। यह आयोजन दीघा में संपन्न हुआ। दीघा में 11 बजे से उद्घाटन है और टाटा टेक के माध्यम से वैसे स्किल्ड युवा जो काफ़ी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, समाज का निर्माण का भी काम करेंगे,
वैसे लोगों के लिए आज हम लोगों ने टाटा के सहारे आज दीघा में 11 बजे से नियोजन मेला लगाया है और 2000 के आसपास वैकेंसी है, जिसका सैलरी पैकेज है 1,20,000 से 2,70,000 तक। और बाकी और सारा कई ट्रेड है, जिस ट्रेड के लिए क्वालिफाई करेंगे उसको उस तरह से हम लोग अपना रोजगार और नौकरी का अवसर देंगे।